गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पारुल एंड टुडेज अवर टॉपिक इज द पॉलिटिकल सिंबल। यानी कि जब फ्रांस जो था वो डेमोक्रेसी आ गई फ्रांस में, तो वहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल सिंबल्स जो थे पब्लिक ने सेट किए। फर्स्ट था आपका ब्रोकन चेन एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मुक्त बनने का कार्य, यानी कि जो लोग गुलाम थे उनको अब आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है, अब वो गुलाम नहीं रहे थे, यानी कि खरीदे हुए गुलाम नहीं रहे थे। पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल ट्रेड, वहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था। ट्रायंगल ट्रेड में क्या होता था, जो यूरोपियन लोग थे वो अफ्रीका आते थे, वहाँ से लोगों को खरीदते थे। दास, यानी कि जो दास बन सके, जो एक बंधक नौकर बन सके, ठीक है, उनको खरीदते थे और उनको जाकर अमेरिका में बेचते थे। किसके लिए? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। तो वो जो लोग पकड़े गए थे, जिनको वो खरीद कर लाए थे यूरोपियन अफ्रीका से, उनको अब बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया था कि अब आप फ्री हो। क्लियर? बंडल ऑफ रोड्स, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। फिर लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें रोड्स यानी कि छड़ी की तरह अकेला नहीं रहना है। अब हमको बंडल ऑफ रोड्स, अब हमको एक बंडल यानी कि यूनिटी के साथ रहना है, ताकि कोई हमें दोबारा तोड़ नहीं पाए और हम दोबारा से कहीं गुलाम ना हो जाए। तो इस डर से लोगों ने यूनिटी में रहने का फैसला लिया। आई विथ ट्रायंगल रेडिएशन लाइट, उनका मानना था जैसे सूरज की जो किरणें हैं, रेज ऑफ सन ड्राइव अवे क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। अब हमको इस तरीके से उठ के अपने कार्य करने हैं जैसे कि सूरज की जो किरणें होती है वो बादलों के पार से जमीन तक पहुंच जाती है। कितने भी क्लाउड्स, कितने भी बादल उनके सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है जमीन तक पहुंच ही जाती है। क्लियर? सेप्टर सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर्स। अब उन्होंने क्या किया था कि जो शाही सत्ता के जो प्रतीक थे, यानी कि मोनार्की ने जो अपने सिंबल्स बनाए थे, अब उनको हटाना है, क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ गई तो हम उनके सिंबल्स को भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर? स्नैक्स बीटिंग इट्स टैल, रिंग हैज नो बिगिनिंग एंड सिंबल्स ऑफ एटर्निटी। और उन्होंने एक नया सिंबल सेट किया कि जो सांप होता है जब वो रिंग बनाता है, यानी कि गोल हो जाता है जैसे आपका सर्कल, ठीक है, उस रिंग का ना कोई एंड होता और ना उस रिंग का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता, यानी कि वो कंटिन्यू चलने वाला है। ठीक है, तो हमको भी बिल्कुल एक रिंग बनाकर एक सर्कल में रहना है, ताकि दूसरे लोग हमारी तरफ देख भी नहीं पाए। क्लियर स्टूडेंट? ब्लू वाइट रेड नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो राष्ट्रीय फ्लैग था उसमें इन्होंने 3 कलर लिए, ब्लू वाइट एंड रेड। क्लियर? रेड फ्रीजियन कैप, कैप वर्ड बाय स्लेव्स ऑन बिकमिंग फ्री। अब एक रेड कैप थी, फ्रीजन कैप जिसको बोलते थे, उसको वो लोग पहनते थे जो लोग पहले दास थे, यानी कि जिनको खरीदा गया था और अब वो मुक्त हो गए, तो उन लोगों को ये कैप दी गई थी। विंग वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, महिलाओं के लिए उससे पहले कोई भी लॉज नहीं थे, उनके लिए लॉ बने। क्लियर? लॉ टेबल, लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून सभी के लिए समान है और सभी कानून के दायरे में आते हैं, यानी कि सबको उसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा टर्निंग ऑफ रिपब्लिक। जब हम डेमोक्रेटिक हो गए, यानी कि फ्रांस डेमोक्रेटिक हो गया, तो वो रिपब्लिक की तरफ जब चला तो उसने कौन कौन सी चीज़ों को देखा और अप्लाई किया। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।